हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैंपियन गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लोग द्विघात समीकरण के दोनों मूल को सूत्र विधि यानी श्रीधराचार्य विधि से हल करना सीखेंगे, और वह भी बहुत ही आसान तरीका से। तो दोस्तों, इसे अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को अभी से एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, द्विघात समीकरण को सूत्र विधि यानी श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें हल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे कि मानक द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी मानक द्विघात समीकरण का जो यानी कोई भी द्विघात समीकरण जो होगा इसी रूप में होगा। किस रूप में? तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप बराबर 0 के रूप में होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया गया समीकरण रहेगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया समीकरण यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों समीकरण को तुलना करने पर, दोनों समीकरण का तुलना करने पर, ठीक है, यानी इस दोनों समीकरण का हम तुलना करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ भी x² है। तो यहाँ पर देखिए x² के पहले यहाँ पर a है और यहाँ पर x² के पहले 9 है। तो ये का मान क्या हो जाएगा? तो a का मान यहाँ पर 9 निकल कर आ जाएगा। उसके बाद आप इस मानक समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पर x के पहले b है और यहाँ पर देखेंगे इस समीकरण में तो x के पहले 7 है। यानी इस b बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो 7 लिख सकते हैं। यानी b बराबर यहाँ पर 7 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मानक समीकरण में c दिया हुआ है और c के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो -2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या रहता है ना उसके पहले का साइन भी हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर c बराबर क्या हो जाएगा? तो c बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से a बराबर 9, b बराबर 7 और c बराबर -2 पता चल गया। अब आपको यह सूत्र पता होना चाहिए कि जो श्रीधराचार्य द्वारा दिया गया जो सूत्र है वह क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो मूल है इसमें से जो भी चर मान रहता है वही इसका मूल होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या है? तो x है। तो यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे? तो वह सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a होता है। यही सूत्र होता है। ठीक है, और इसी सूत्र से आप बहुत ही आसान तरीके से इसका मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके बाद हमें एक यहाँ पर सभी मान को रख देंगे। यहाँ पर सभी मान आपको पता चल गया है तो उसको मान को रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर b बराबर क्या पता चला है? तो 7। तो इस b के जगह पर हम 7 रख देंगे। तो माइनस है तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पर देखिए b बराबर 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको कोष्ठ में बंद कर देंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर कोष्ठ में बंद कर देंगे तो आपको माइनस प्लस में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख देंगे और रूट अंडर है तो यहाँ पर रूट अंडर लिखेंगे। और उसके बाद देखिए b² है, b² तो b बराबर क्या है? तो 7 है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? तो 4 है तो 4 लिख देंगे। और यहाँ पर AC है, AC कहने का मतलब इसके बीच में कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब इस तीनों के बीच में गुना का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो 4 के बाद यहाँ पर गुना का साइन लगा देंगे। और a कितना है? तो 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। और गुना c कितना है? तो -2 है तो यहाँ पर -2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए बटा में यहाँ पर क्या है? तो 2a है तो 2 का यहाँ पर 2 लिख देंगे। और a कि इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ पर गुना का साइन है तो a के जगह पर क्या लिखेंगे? तो a के जगह पर यहाँ पर 9 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। बराबर यहाँ पर -7 का यहाँ पर -7 लिख देंगे प्लस माइनस और रूट अंडर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो जब गुना करते हैं ना यहाँ पर माइनस और गुना माइनस करते हैं तो क्या आता है? तो प्लस आता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 9 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36 हो जाएगा और 36 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। ठीक है, और बट्टा में यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो 9 दूना का 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ पर -7 प्लस माइनस
और रूट अंडर यहाँ पर देखिए 49 और 72 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 121 आ जाएगा और बटा यहाँ पर 18 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो -7 प्लस माइनस और ये रूट अंडर 121 है, यानी 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 121 का वर्गमूल क्या होता है, तो 11 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बटा में यहाँ पर 18 है। अब यहाँ से आपको 2 मान निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं प्लस और माइनस दोनों है, तो एक बार हम प्लस लेकर चलेंगे और एक बार माइनस लेकर चलेंगे और यहाँ पर आपका x का 2 मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्लस लेकर चलते हैं सबसे पहले, तो -7 और यहाँ पर प्लस लेंगे तो प्लस और 11 और बटा में यहाँ पर 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस लेकर चले हैं तो एक बार माइनस लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर -7 का -7 लिख देंगे। अब यहाँ पर प्लस नहीं बल्कि यहाँ पर ए वाला माइनस लिखेंगे, माइनस 11 का 11 लिख देंगे और बटा में यहाँ पर 18 का 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो -7 और प्लस 11 है, यानी यहाँ पर प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पर बड़ा वाला 11 है और 11 के पहले प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन ही रहेगा और प्लस का साइन छुपा हुआ रहता है, इसी तरह से रह जाएगा। ठीक है, और बाटा में 18 है तो बाटा में 18 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस है, तो माइनस और माइनस आपस में ऐड होता है यानी जुटता है, तो 11 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। और बड़ा वाला यहाँ पर संख्या 11 है और 11 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे और बाटा में 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो 2 से यह 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4 और 2 9 18, तो यहाँ पर 2/9 आ जाएगा। और यहाँ पर एक और मान आ जाएगा, तो ये 18 से 18 कट जाएगा एक बार में, तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं x का 2 मान निकल कर आ गया है, 2/9 और -1। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से आप इस फार्मूला को याद रख के, जो श्रीधराचार्य का सूत्र है, सूत्र विधि से आप बहुत ही आसान तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको रेगुलर मिलती रहे।